हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। इस फैमिली की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ। साथ ही में अगर इस दिवाली आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगले दिवाली आने से पहले आप उसकी जॉब हासिल कर चुके हों, यही मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, ताकि आप अपनी कोशिश जारी रखें, अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे थे? चेकलिस्ट के एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। तो आज अपने को किसका एक्सप्लेनेशन देखना था? मॉड्यूल 15 का। 15 का मॉड्यूल का स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम। सीपी सेम दिया है यहाँ पे। ओके। वन आर्टिकल इज सोल्ड एट 28 सी 4/7%। 28 सी 4/7%। ये क्या होता है? 2/7। ये प्रॉफिट पे अगर 7 उसका सीपी था तो उसने कितने पे सोल्ड किया? 9 पे। ओके। एंड अनोदर एट 55.55% लॉस। ये कितना होता है? आप कहोगे 11.11 का 5 गुना है। 11.11 कितना होता है? 1/9 का 5 गुना यानी 5/9। अगर उसका सीपी 9 होता तो 5 के लॉस पे मतलब 4 पे सोल्ड करता। ओके। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज RS 1060 मोर देन दैट ऑफ अनदर, क्या दोनों का सीपी सेम है? आप कहोगे नहीं है, तो सीपी सेम बना दो। सीपी सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या अब सीपी सेम हो गया? आप कहोगे सेम हो गया, तो एसपी में डिफरेंस कितना है? पहले वाले का 81 है, दूसरे वाले का कितना है? 28। 81 माइनस 28 कितना हो गया? आप कहोगे 53। 53 की वैल्यू कितनी देर की? 1060। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 20। पूछ क्या रहे? देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इससे निकाल लो या फिर इससे निकाल लो, किसी से भी निकाल लो। तो 9 इंटू 7 इंटू 20, तो ये कितना हो गया? 140 इंटू 9 यानी 1260। ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। मिक्सचर वाई वाटर एंड सोडा कंटेन्स वाटर एंड सोडा इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके। एक्स में मिक्सचर वाई कंटेन्स वाटर एंड सोडा 7:3। इन what ratio of the two mixtures should be mixed having soda to water? सोडा टू वाटर कितना दे रखा है? 2:1। इन दोनों को मिलाने के बाद सोडा और वाटर का, पहले अपने को किसका दे रखा? वाटर टू सोडा, और वाई में भी वाटर टू सोडा ही दिया हुआ था। ओके। तो या तो वाटर के रेस्पेक्ट में एलिगेशन लगा लो या सोडा के रेस्पेक्ट में लगा लो, जिसमें चाहे वैसे लगा लो। अगर वाटर से लगाओ तो देखो, मैं दोनों से बता देता हूँ। वाटर से लगाओगे तो ये कितना हो गया? पहले वाले में वाटर 3/5, वाई में वाटर कितना हो जाएगा? 7/10, मिक्सचर में वाटर कितना हो गया? 1/3। ठीक। तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो अपॉन में क्या आ गया? 30। 7×3 = 21 और 10×1 = 10, तो कितना हो गया? 11/30। राइट। इन दोनों का लोगे तब कितना हो गया? 15। 3×3 9 और 5 4/15। ये क्रॉस 15 से ये कट गया 2 बार, तो ये कितना हो गया? 11:8 में मिक्सर किया होगा, यानी नन ऑफ दीज। अगर आपको लगे कि ये तो वाटर से किया था, सोडा से कैसे करते हैं? वाटर से किया था ना, सोडा से लेके दिखाता हूँ आपको, है ना। यही करते हैं साइड में सोडा से, यही कर लेते हैं। तो पहले एक्स में सोडा कितना था? आप कहोगे 2/5। वाई में सोडा कितना था? 3/10। मिक्सचर में सोडा कितना था? 2/3। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना हो गया? 15। और ये कितना हो गया? 3×2 6 और 5×2 10, 4/15। इन दोनों का लोगे तो 30। 3×3 9 और 10×2 20, तो 11/30। सेम ही आ रहा है ना। 30 ये कट गया 2 बार, तो कितना हो गया? 11:8। मतलब 11:8 के अंदर उसको मिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये देखो वाटर टू सोडा ही दिया हुआ, मतलब सोडा टू वाटर दे रखा है अलग अलग रेशियो में, इसको आप वाटर टू सोडा मत ले लेना। अगर वाटर टू सोडा ले लिया ना, 2:1, तो आंसर पता है क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा उस कंडीशन में, तो वो नहीं लेना है। ठीक है, ध्यान रखनी है ऐसी छोटी मोटी चीजें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। सचिन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क वोल वर्क इन 12 डेज। ओके, सचिन किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। एंड टेक 6 डेज लेस देन वीरेंद्र, मतलब वीरेंद्र कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। इफ द एफिशिएंसी ऑफ सचिन 25% लेस देन आकांक्षा, तो आकांक्षा के साथ सचिन की एफिशिएंसी कितनी है? सचिन की एफिशिएंसी 3, मतलब 25% लेस है। 25% कितना होता है? 1/4। अगर आकांक्षा की 4 है तो सचिन की कितनी हो जाएगी? 3। ये क्या होगी एफिशिएंसी? ये क्या थी? डेज, पहले वाले, ठीक है। तो यहाँ से डेज देखेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आप कहोगे 12 दिन में सचिन पूरा कर रहा है, एक दिन में 3 काम करता है, 36 करेगा। तो 36 काम ही तो आकांक्षा ने किया होगा, तो आकांक्षा ने कितने दिन में किया था? 9 दिन में, राइट। ओके, एंड द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वीरेंद्र एंड रानी इज 4:7। वीरेंद्र और रानी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना देर का है? 4:7। और ये डेज दिए हुए हैं 18। ठीक, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आप कहोगे 72, तो यहाँ भी 72 ही रहा होगा। तो ये 72, तो इसके डेज कितने आ गए? 72/7। अब आप कहोगे कि इस साइड 36 काम है, इस साइड 72 काम है, दोनों साइड काम को इक्वल कर लो, तो इनको बेहतर बेहतर करोगे। अगर इसको 72 और इसको 72 किया तो एफिशिएंसी क्या होगी? डबल होगी ना, 8:6 होगी। ये देखो 9 × 8 72, 12 × 6 72। अब ये बोल क्या रहे हैं? देन इन हाउ मेनी डेज कैन रानी एंड आकांक्षा टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। रानी और आकांक्षा टोटल काम कितना करना है? 72। रानी ने कितना काम कर रही है? रानी की एफिशिएंसी 7 है, आकांक्षा की एफिशिएंसी कितनी है? 8। 15 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लग जाएगा इनको? 15 चौके 60, 4.8 डेज। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। देर आर 3200 स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज हु बिलोंग्स टू आइदर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज। ओके, number of female students are 22.22% less than the male students। 22.22 परसेंटेज कितना होता है? 2/9। अगर मेल 9 है तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? 7। टोटल कितने हो गए? 16। 16 की वैल्यू कितनी देर की है? 3200। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 200। तो मेल कितने हो गए? 1800। फीमेल कितनी होगी? 1400। ओके, 50% ऑफ द टोटल मेल स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंजीनियरिंग। मेल का 50% यानी 900 कौन से? इंजीनियरिंग वाले। तो मेडिकल वाले हो जाएंगे बाकी रिमेनिंग 900। ओके, ऐसे ही अपन फीमेल में देख लेते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के। टोटल स्टूडेंट्स बिलोंग टू द मेडिकल स्ट्रीम इज 2000। मेडिकल में टोटल 2000 है, 900 मेल हो गए मेडिकल में, तो 1100 फीमेल हो जाएंगे, राइट। ये मेल थे और ये फीमेल थे। तो ये 1100 अगर फीमेल हो गई तो 1400 टोटल फीमेल है, उनमें से 1100 मेडिकल में है, तो 300 किस में रही? इंजीनियरिंग। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स बिलोंग टू इंजीनियरिंग इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल गर्ल्स स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग में कितनी गर्ल्स हैं? आप लोगे 300। टोटल गर्ल्स कितनी है? 1400। तो रेशियो ले लो। तो ये कितना हो गया? 3/14 करना है। 1/14 कितना होता है? 1/14 कितना होता है? 7.14%। तो 3/14 कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना यानी 21.42%। तो अप्रोक्स लेना है तो अप्रोक्स, वैसे सी अप्रोक्स क्या है? इक्वली दे रखा है, तो एक तरीके से देखे तो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? पारुल एंड प्रिंसू इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन ए बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? 2:3। कौन कौन? पारुल और प्रिंसू। द रेशियो ऑफ टाइम, टाइम का रेशियो क्या दे रखा है? 4:3। तो प्रॉफिट का रेशियो हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो ये कितना हो गया? 8:9। प्रॉफिट रिसीव्ड बाय देम इज RS 34,000। तो टोटल प्रॉफिट रेशियो, रेशियो में कितना आ गया? 17। 17 की वैल्यू 34,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000। 2,000 तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16,000। 9 की वैल्यू कितनी होगी? 18,000। ओके,
If Piransu invested his share in the scheme offering 15% per annum in CI for 2 years, प्रियांशु को कितना प्रॉफिट हुआ? 18,000 का। अब ये इस 18,000 को किस पे? CI पे 15% की रेट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। तो 15% से फर्स्ट ईयर में इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 15% से कितना हो गया? 15 जीरो 15 इंटू 120 15 और 12 2700 हो गया। तो अब जो नेक्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा? इस 18,000 पे तो 15% लगेगा ही लगेगा। तो कितना हो गया? 2700 प्लस इस 2700 पे 15% और लगेगा तो कितना हो जाएगा? 15 संत 105 वही 405 हो गया। ओके, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 2700 2700 5400 5400 प्लस 405 5805। ये तो इंटरेस्ट आ गया। पूछ क्या रहे? फाइंड टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 18,000 प्लस 5805 23,805 हो गया। ये वाला मेथड समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट कर लो। 15% रेट है ना, सक्सेसिव लगाओगे तो ओवरऑल रेट कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 15 प्लस 15 इंटू 15 अपॉन 100। तो ये कितना हो गया? 32.25% हो गया। अगर 32.25% इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 132.25 हो जाएगा अपॉन 100। पॉइंट हटाओगे तो और 2 जीरो और लग गए। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया। 2 से कट किया तो ऊपर 9 नीचे 5, 5 से इसको कट किया तो ये कितना हो जाएगा? 2 6 4 5 26 45 इंटू 9। तो 26 45 इंटू 10 करोगे तो कितना हो गया? 26,450 माइनस 1 वापस कर दो 26 45 तो ये कितना हो जाएगा? 0,5 8 2 23,805 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। The ratio of the speed of boat P to boat Q in still water is 3:4 respectively. बोट की स्पीड दे रखी है P और Q की स्टील वाटर में 3:4 में। The speed of the current is 18.818% of the speed of boat P. 18.18% कितना होता है? आप कहोगे 9.09 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 1/11 इंटू 2 यानी 2/11 हो गया। अगर P की बोट की स्पीड 11 है तो करंट की स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 होगी। ओके, तो P की बोट की स्पीड आपको कितनी बोल रहा है? 3 बोल रहा है। एक बार 3 और 11 तो 3 दोनों को मल्टीपल करके सेम बना लो। तो अगर 3 की वैल्यू 33 हो गई तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 44। इस 11 की वैल्यू 33, 2 की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो करंट की स्पीड कितनी आ गई? 6। दोनों कंडीशन में करंट तो सेम रहेगा। इफ बोट P कैन ट्रेवल 468 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? P की 33 प्लस 6 39 यूनिट 189 किलोमीटर क्या हो गई? अपस्ट्रीम। तो स्पीड कितनी हो जाएगी अपस्ट्रीम की? 27 यूनिट। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 19। 39 से इसको कट किया तो ये तो 12 बार हो गया। ये 27 से 7 बार हो गया। तो 19 अपॉन यूनिट बराबर 19 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही आ गई। तो यही इनकी ओरिजिनल स्पीड होगी। ये इनकी ओरिजिनल स्पीड होगी ना कि रेशियो हो गया 1 की वैल्यू 1 है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट क्यू टू कवर 357 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी दोनों की स्पीड एडिशन हो जाएगी तो 50 50 से डिवाइड करोगे या फिर ऐसे कर लो इंटू 2 इंटू 2। तो ऊपर वाला कितना हो गया? आपको 714 अपॉन 100 यानी 7.14 आवर लग जाएंगे। ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। देयर आर 3 फ्रेंड्स रोहन राम राजू। रोहन राम राजू दे हैव टोटल अमाउंट ऑफ 1900। तीनों ने टोटल अमाउंट कितना लगाया? 1900। राम हैज 25% मोर देन रोहन। रोहन ने अगर 4 लगाया तो राम कितने लगाएगा? 5 रुपए रेशियो में, ठीक है। एंड राजू हैज 73.33% ऑफ राम्स अमाउंट। 73.33% कितना होता है? आप कहोगे 40 प्लस 33.3 डायरेक्ट दिख रहा है तो 2/5 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? 15 और 6 प्लस 5 11/15। अगर राम की सैलरी 15 है तो राम का अमाउंट 15 है तो राजू का अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। तो सेम बना लो। राम का अमाउंट कितना? 15, राजू का 11, तो रोहन का कितना हो जाएगा? 12।
रेशियो में टोटल कितना हो गया 38। 38 की वैल्यू कितनी होगी 1900, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 50। पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ राम। राम की अमाउंट कितनी हो जाएगी 15 इंटू 50, 750। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ क्या बोल रहा है, ए सेलर सोल्ड टू प्रोडक्ट्स एट RS 1200 ईच। एक सेलर है, दो प्रोडक्ट सेल कर रहा है 1200 रुपये ईच, मतलब पहले वाला भी 1200 का सोल्ड कर रहा है, दूसरा भी 1200 का, मतलब दोनों इक्वल पे सोल्ड कर रहा है। ठीक है। द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट 71 सही 3/7% प्रॉफिट। अब आपके सामने आ गया 71 सही 3/7 कितना होता है, राइट? नहीं पता? वैसे तो पता होना चाहिए, 14.28 का 5 गुना है, पर नहीं पता तो वापस मल्टीप्लाई कर लो ना। तो ये कितना हो गया 497 प्लस 3/7 यानी 500/7। परसेंटेज हटाओगे तो 1/7, 20 से 20 कट गए, तो ये कितना हो गया 5/7 हो गया। तो अगर पहले वाले का CP 7 था तो उसको 5/7 प्रॉफिट पे, यानी SP कितना हो जाएगा 12। ओके। सेकेंड वाज सोल्ड विथ ए लॉस ऑफ 25%। अगर उसका CP 4 था तो SP कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पर लॉस परसेंटेज इनक्योर्ड बाय द सेलर। अब आपको इसने क्या बोला था स्टार्टिंग में 1200 ईच, मतलब SP सेम था, दोनों जगह SP सेम बना लो। तो ये इस 3 की वैल्यू भी कितनी होगी 12, तो 3 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 4, तो ये 4 कितना हो गया 16। तो टोटल SP कितना हो गया 24, टोटल CP कितना हो गया 23। तो ओवरऑल देखिए तो प्रॉफिट हुआ है ना कितने का, एक का, किस पे 23 पे इंटू 100। तो 23 दूनी 46, 23 चौक 92, 8 80 बच गए, तो 33 गुणितर 4.3 के समथिंग प्रॉफिट, यानी बी ऑप्शन हो गया। या फिर इसको आप ऐसे ना करो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 12 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1200, तो 1 की वैल्यू 100, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई 700। ये कितना था 4:3। 3 की वैल्यू 1200, तो 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 1600। तो ये टोटल कितना हो गया CP 2300, SP टोटल कितना हो गया 2400। प्रॉफिट कितने का हुआ 100 का, किस पे 2300 पे इंटू 100, तो 20 से 20 क्या आ गया, वही आ गया ना 100/23। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, ईशान एंड राहुल कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 36 डेज। ईशान और राहुल दोनों मिलके 36 डेज में कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिए, ये क्वेश्चन अपन रीस्टार्ट करते हैं, वेट। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईशान एंड राहुल कैन कंप्लीट ए सर्टेन टास्क इन 36 डेज। ओके, दे बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट लीव आफ्टर 24 डेज एंड रिमेनिंग वर्क, मतलब 24 दिन तक तो इन्होंने काम किया है ईशान और राहुल ने। ठीक है, उसके बाद ईशान और राहुल को कितने 36 दिन करते तब जाके काम पूरा होता, बट ईशान प्लस राहुल का कितने दिन का काम रह गया 12 दिन का काम रह गया। तो ईशान प्लस राहुल की जो एफिशिएंसी थी उसके साथ 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना काम रह गया। अब वो बोल रहा है कि ये जो काम रह गया ना रिमेनिंग वर्क इज डन बाय शिव इन 8 डेज। शिव की एफिशिएंसी से 8 से मल्टीप्लाई कर दो उसके दिन से, तो टोटल ये वर्क आ जाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया 3 और ये 2, तो ईशान प्लस राहुल अपॉन शिव कितना हो गया 2/3। ये क्या हो गया ईशान प्लस राहुल की एफिशिएंसी 2 हो गई, शिव की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 हो गई। इफ द एफिशिएंसी ऑफ ईशान एंड राहुल इज इक्वल, ईशान और राहुल की एफिशिएंसी टोटल 2 है पर उन दोनों की इक्वल है। इक्वल है तो आप कहोगे कि एक एक हो गई दोनों की, ठीक है। देन फाइंड हाउ मेनी डेज विल ईशान एंड शिव कंप्लीट द वर्क। शिव की एफिशिएंसी 3 है, ईशान की एफिशिएंसी कितनी है 4, मतलब टोटल 4 की एफिशिएंसी से काम करना है। कितना काम करना है 36 डेज में काम करते हैं ईशान प्लस राहुल, टोटल एफिशिएंसी 2, तो 36 इंटू 2 क्या हो गया टोटल वर्क होगा। हाँ, मन तो कौन ध्यान। तो यहाँ पे इसको कट कर देंगे तो ये कितना आ गया 18 डेज। लैंग्वेज समझ में नहीं है होगी बीच में जो भी मैंने बोली है, मैंने बोला था मेरे को नहीं पता गाँव की देसी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th।
ए 3 मीटर वाइड पाथ इज कर्व्ड इनसाइड ए सर्कुलर फील्ड ऑफ सरकमफेरेंस 88 मीटर। एक 88 मीटर, एक मिनट नहीं बन रहा है क्या, 88 मीटर सरकमफेरेंस का ये सर्कल है। इसके अंदर इनसाइड बोला है ना, इनसाइड 3 मीटर वाइड पाथ है, 3 मीटर का चौड़ा। ये पाथ हो गया, इसकी चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर। तो अपन अगर बाहर वाले की अपने को रेडियस पता चल जाए तो इनसाइड की रेडियस पता चल जाएगी। बाहर वाले की सरकमफेरेंस कितनी है, 2 पाई आर बराबर 88 है। तो आप आर बराबर कितना हो जाएगा, 88 अपॉन 2 पाई। पाई कितना होता है, 22/7। ये कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। अगर बाहर वाले की 14 है तो इनसाइड की कितनी हो जाएगी, आपका होगी 11 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि 3 मीटर थी, 3 मीटर चौड़ा है वो, इसलिए हो गई। ठीक है, अब आपसे बोल क्या रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द पाथ। पाथ का एरिया क्या होगा, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया निकाल दो तो बाहर वाले, मतलब जैसे ये बाहर वाला कितना है, 22 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर कितना है, 14 का स्क्वायर। इसमें से कम माइनस कर दूं, कौन सा वाला, जो इनसाइड वाला सर्कल है, इनसाइड वाले सर्कल की रेडियस क्या है, 11 का स्क्वायर। तो पाई कॉमन आ गया, 14 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। तो द एरिया ऑफ स्क्वायर whose साइड इज 4/7, रेशियो पूछ रहा था ना, 4/7 द आउटर रेडियस, 4/7 आउटर रेडियस कितनी है, 14। तो ये साइड कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर होगी। इसका 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, आप कहोगे 8 का स्क्वायर कर दो यानी 64 हो गया। यही पूछा है, यही पूछा है। ठीक है, पाई के ही फॉर्म में दे रखा है। ओके, इसको कट करोगे तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 14 माइनस 11 कितना हो गया, 3। 14 प्लस 11 25/64, यानी 75 पाई अपॉन 64। सी ऑप्शन हो गया। ये क्या किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 14 माइनस 11 3, 14 प्लस 11 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजय went to a fair where he bought 18 teddy bear at Rs 140 each and some Barbie dolls at Rs 160 each. If the average cost of all the teddy bear and Barbie dolls is 155, एवरेज दे रखा है तो एलिगेशन लग जाएगा यहाँ पे। एलिगेशन कितना लगेगा, 140 पहले वालों का था, दूसरे वालों का 160, एवरेज कितना है 155। डिफरेंस लेंगे तो कितना आ गया 15 और ये 5, मतलब रेशियो क्या हो गया 1:3। ये रेशियो किसका है, उनके टोटल नंबर्स का रेशियो है। एक की वैल्यू क्या है, बियर, टेडी बियर कितने हैं 18, तो एक की वैल्यू 18, तो तीन की वैल्यू कितनी होगी 54। पूछ क्या रहे, देन हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 18 प्लस 54 72, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो बोले उत्कर्ष स्कोर्ड 67 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मैथ में कितने नंबर ले रहे हैं 67। ही स्कोर्ड 77 मार्क्स इन फिजिक्स, फिजिक्स में कितने ले रहा है 77। केमिस्ट्री में कितने ले रहे हैं एक्स। ओके, अदर स्टूडेंट्स अमन अनंत गोट 195 मार्क्स विच इज, अनंत है वो 195 मार्क्स लेके आता है टोटल। वो कितने 65% की वैल्यू है, 65% की वैल्यू क्या होगी 195, 100% क्या हो जाएगा उन उस एग्जाम का टोटल स्कोर हो जाएगा। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, आप कहोगे कि 65 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 300 हो गया। द ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय उत्कर्ष, उत्कर्ष के इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स टुगेदर वेयर 70%। जब 300 टोटल था उसका 70% लेके आता है, मतलब 210 नंबर लेके आता है। हाउ मेनी मार्क्स डिड ही स्कोर इन केमिस्ट्री, 67 मैथ में, फिजिक्स में 77, केमिस्ट्री का हमें पता नहीं, टोटल 210। आपको कि इन दोनों का सम करके उसमें से माइनस कर दो तो सम कितना हो गया 144। 144 अगर 210 में से कम करेंगे तो कितना हो गया 56 इधर और 10 उधर, 66 हो गया, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13।
टाइम टेकन टू ट्रेवल x किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू टाइम टेकन टू ट्रेवल 2x प्लस 15 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर y। ओके, x किलोमीटर जा रहा है 15 की स्पीड से तो टाइम इतना ही लगेगा। ये टाइम किसके इक्वल है? 2x प्लस 15 किलोमीटर जा रहा है किसकी स्पीड से? 35 की स्पीड से। इसके इक्वल है तो 5 से कट किया तो ये 3 और ये 7, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 7x इक्वल 6x प्लस 45, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 45 आ गई। ओके, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर x प्लस 65 किलोमीटर विथ ए स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। x प्लस 65 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 110। ये 55 की स्पीड से जा रहा है तो कितना टाइम लग जाएगा? 2 आवर। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। A fruit seller has orange and mango. He purchased 24 kg of orange for 16 रुपए पर केजी। 24 ऑरेंज ले रहा है 16 पर केजी से। ओके, 32 केजी मैंगो ले रहा है 20 रुपए पर केजी से। ओके, टोटल कॉस्ट क्या पड़ जाएगी? 24 वालों की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? आपको होगी 384 होगी। ठीक है, 32 केजी वालों की कितनी होगी? 640 होगी। ओवरऑल टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 1024। ठीक है, he sold the total fruit of rs 8.50 rs per kg। टोटल फ्रूट कितने होंगे? 4 2 6 56। इनको किस में बेच रहा है? 18.5 के हिसाब से बेच रहा है तो कितना हो जाएगा? तो 56 इंटू 18.5। आप कहोगे पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दो, तो 5 से कट किया तो ये कितना हो गया? ये तो 2 हो गया और ये 3 15 37। 2 से इसको कट किया तो ये कितना हो गया? 28 हो गया। तो 37 इंटू 28 क्या हो जाएगा? क्या आ गया? 37 इंटू 28 तो कितना हो जाएगा? 8 7 56, 5 8 तेरी 24 और 5 29, 74। तो 6 9 4 13, 1036 रुपए हो गए। देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड टू द सेलर। सेलर के 1024 के पड़े थे, उसने 1036 में सेल कर दिया, मतलब 12 रुपए का क्या हुआ है उसको? प्रॉफिट। ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। अनिल टू के लोन ऑफ RS 2000 फ्रॉम ए बैंक विथ सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितने साल के लिए वो ले रहा है, जितने टाइम के लिए ले रहा है उतनी ही रेट परसेंटेज है। मतलब अगर आर ईयर के लिए ले रहा है ना वो टाइम, तो रेट पता है उसकी कितनी है? आर परसेंटेज। ये क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं। ओके, 2000 रुपए थे, आर ईयर के लिए आर परसेंट की रेट के ऊपर ये इंटरेस्ट हो जाएगा। अब ये कह रहा है अमाउंट 4880 है, प्रिंसिपल कितना है? 2000, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2880। 20 से 20 कट हो गए, 0 से 0 कट हो गया, 2 से इसको कट किया तो ये कितना हो गया? 144। आर स्क्वायर बराबर 144, तो आर बराबर कितना आ गया? 12%। इफ ही फर्दर इन्वेस्टेड द टोटल अमाउंट ही पेड इन CI फॉर आर प्लस 8%। आर तो अपने को बोला ही नहीं था ना पहले। ओके, इसमें मान लो, मान सकते हैं यार ऐसे, तो फिर मतलब एरर मान लो फिर ये। तो आर था, रेट कितनी थी? आर थी, तो आर की वैल्यू 12%, तो अब कितने पे? 20% पे। इस पे CI पे है 2 साल के लिए, तो ओवरऑल परसेंटेज रेट कितनी हो जाएगी? आपको होगी, दोनों को सक्सेसिव लगा दो। सक्सेसिव लगाया तो कितना हो गया? 44%। वैसे ये याद होना चाहिए आपको। अब इसने अमाउंट को इन्वेस्ट किया था 4880 को 44% पे इन्वेस्ट किया, तो पूछ क्या रहे हैं? इंटरेस्ट ही पूछ रहे हैं ना, तो इतना हो जाएगा। 0 से 1 0, तो 488 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 8 चौक 32, 3 32 और 3 35, 3 16 और 3 19, 52 इंटू 11/10। तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो डायरेक्ट हो जाता है 2 7 9 और 5 14 10 और 1 11, 472/10, यानी 1147 या 2147। 1 मिनट, 2 5 2 7 9 और 5 14 को 4 1 10 9 और 1 10 10 और 1 11 11 और 1 ओके 21 होता है। तो ये क्या हो गया? 2147.2 हो गया। अच्छा बताता हूँ, रुको क्या किया मैंने। वेट, कितना था? 19 पाउंड। किससे मल्टीप्लाई करना था? 11 से। 2 का 2 रख दो, 5 और 2 7, 9 और 5 14 का 14 और 1 आगे भेज दो,
9 और 1 कितने हो गए 10, एक पहले से रखी हुई है तो 11, फिर एक आगे रख दो, लास्ट में एक बचा है सिर्फ, उसको एक को ले आओ तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 21 472। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ द साइड। इस क्वेश्चन में ऐसे बोलना चाहिए फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द सर्कल, ताकि क्योंकि वरना तो इंस्क्राइब्ड तो ऐसे भी होता है ना, ऐसे इंस्क्राइब्ड डायरेक्ट बोला जाए तो भी यही लेते हैं। तो इसकी साइड कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है साइड, तो ये भी 14 ही होगी, बट इसका हाफ करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगी सर्कल की। सर्कल की क्या पूछ रहा है अपने से, एरिया पूछ रहा है, तो एरिया कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ही होता है, साथ वाले का याद ही रह जाता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद भी होने में चीज, जैसे 7 रेडियस होता है तो ये कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फिर जब 14 की बारी आती है ना, 14 रेडियस होती है तो ये 154 इंटू 4 हो जाता है। ऐसे जैसे पेरीमीटर कितने का होता है, 7 वाले का 44 होता है, फिर 14 करते हैं तो ये कितना हो जाता है 88 हो जाता है। अब आप कहोगे कि यहाँ सिर्फ डबल ही क्यों हुआ, भाई यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे आर होता है, क्योंकि ये 2 पाई आर होता है और ये पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर मतलब एरिया तो 4 गुना हो गया ना। Abhishek, Bhuvan and Chandan can complete a work in 8 days, 12 days and 14 days respectively. They started the work together after 2 days. Bhuvan left. अभिषेक, भुवन और चमन 8 12 14, तो 14 को क्या लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू टू, 6 12 को क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू टू, और 8 को क्या लिख सकता हूँ 8 को 2 तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये कितना आ गया, एलसीएम क्या होता है यहाँ पे टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आप कहोगे, एक तो 7 है वो ले लो, एक जगह मेरे को 3 बार 2 दिख रहे हैं वो ले लो, और मेरे को यहाँ तो ये 2 वाला तो ये कवर हो चुका है, ये 2 भी कवर हो चुका है, इस 6 में क्या था 2 इंटू 3 था, 2 तो कवर हो चुका बट 3 रह गया, तो ये एलसीएम हो गया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हो कितना गया ये 856, 56 इंटू 3 यानी 168 हो गया टोटल वर्क। ओके, एफिशिएंसी देखते हैं, इन 3 2 से डिवाइड कर देंगे तो 21 हो गया, 3 इंटू 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 4 और 728 रह गया, एक मिनट 6 इंटू 2 था ना, तो 3 दूनी 6 इंटू 2 तो सर ये 14 हो गया, और इस 14 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 2 2 4 3 12। ओके, ये एफिशिएंसी आ गई इनकी तीनों की। ठीक है, अब भाई साहब ने क्या किया, तीनों ने काम स्टार्ट किया। आफ्टर 2 डेज भुवन लेफ्ट, 2 दिन के बाद भुवन चला गया, तो भुवन को बुलाई क्यों रहे हो, बोलो ना कि तू तेरा काम ले और पहले ही निकल। ये कौन था अभिषेक, भुवन, समन, तो भुवन 2 दिन में काम कितना करता, आप कहते 28, 28 इसका काम निकालो, कितना काम रह गया रिमेनिंग 140 रह गया। अब ये क्या बोल रहा है, आफ्टर 2 more days अभिषेक लेफ्ट द वर्क, तो 2 दिन बाद अभिषेक और चला गया, तो अभिषेक कितने दिन रहा था 2 दिन बाद भुवन चला गया, उसके 2 दिन बाद अभिषेक चला गया, मतलब 4 दिन रहा था। अभिषेक को बोलो तू भी नाटक मत कर, अपना 4 दिन का काम पकड़ और निकल, इसको 4 दिन का उसका काम पकड़ा दो तो ये कितना काम हो गया 84, इसको 84 करके निकाल दो तो ये कितना रह गया 56 काम रह गया। अब ये 56 काम है ना, ना तो अभिषेक ने किया ना भुवन ने किया, बस चमन ने किया, एंड तक किया। तो चमन ने जितने दिन काम किया उतने दिन ही काम चला है सिर्फ, मतलब चमन तो एंड तक काम कर रहा है ना, स्टार्ट से चमन है एंड तक काम कर रहा है, मतलब जितने दिन चमन ने काम किया उतने दिन काम रहा। तो चमन ने कितना की एफिशिएंसी से 12 की एफिशिएंसी से काम किया, 56 काम करना था 12 की एफिशिएंसी से, तो ये कितने दिन में हो गया, आप कहोगे 12 चौके 48, फिर कितना हो गया 8/12, 8/12 को क्या लिख सकते हो 4 से ही 2/3। ये ऑप्शन मुझे पता है बहुत के ये समझ में नहीं आया, एक बार आप रीट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा, वैसे मैं दूसरे वाला बता देता हूँ जिससे अपन करते हैं। ओके, स्टार्टिंग के 2 दिन किसने काम किया, तीनों ने काम किया, तीनों ने किसने, अमन, अभिषेक, भुवन और चमन। उसके बाद क्या हुआ अगले 2 दिन, नेक्स्ट 2 दिन किसने किसने काम किया, भुवन और चमन ने, नहीं पहले भुवन गया था ना, पहले भुवन गया था फिर अभिषेक और चमन ने काम किया, उसके बाद कुछ दिन सिर्फ चमन ने काम किया, तब जाके काम पूरा हुआ 168।
तो तीनों ने की एफिशिएंसी टोटल कितनी है, 21, 14 और 12, तो कितनी होगी 26, ये 47 हो गया। तो 2 इंटू 47 प्लस 2 इंटू ए प्लस सी कितना है 21 प्लस 12 है 33, तो 2 इंटू 33 प्लस एक्स इंटू सी की एफिशिएंसी कितनी है 12 बराबर 168। बी कितना आ गया 94, ये कितना हो गया 66, तो एडिशन कितना हो गया दोनों का, नोट से 15 160। एक मिनट, क्या कर दिया, हाँ ठीक है 66 हो गया ये, मतलब 160 हो गया, तो ये 160 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 8 रह गया। 12x की वैल्यू कितनी होगी 8, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाती 2/3, तो टोटल ये 2/3, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2 दिन ये 2 दिन ये 4 दिन प्लस 2/3 दिन, ये हो गया। अब वो मैंने जो लगाया था वो बताऊँ मैं आपको कैसे कहाँ से आया था वो, अभी इधर ध्यान देना। ब्रैकेट ओपन करते हैं, कितना हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2a प्लस 2c प्लस एक्स सी बराबर 168। 2a कितनी बार हो गया 4a, ओके। 2b कितनी बार है सिर्फ, प्लस 2 2 4, 4 प्लस एक्स सी बराबर 168, ठीक है। ये 4a कितना था 84, प्लस का 2b कितना था आपको हो गया 28, तो मैंने पहले क्या किया था -28 किया था, फिर मैंने कितना किया था -84, इधर आके माइनस नहीं होगा ये, होगा ना, तो ये कितना रह जाएगा 8 2 10, 8 4 12, 112 कम हो गया यानी 56 ही रहेगा सिर्फ। ये 56 किसने किया है, सी ने किया 4 प्लस एक्स डेज में, तो अपने को पूछा है कि ये 4 प्लस एक्स डे ही पूछा है टोटल, 4 प्लस एक्स डे मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है 12, तो 12 से 56 को डिवाइड करना था ना, यही तो मैंने किया था। अब तो आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, एरिया कितना होता है एल बी 13/42। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14, लेंथ 14 दे रखी है, ओके, तो ये एल इंटू बी, तो ये 14 से ये कट हो जाएगा ना, ये 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 3 इंटू 2, 6 हो गया, 6 का ब्रैकेट खोलेंगे तो 84 प्लस 6b बराबर कितना हो गया 13b, तो 7b बराबर कितना हो गया 84, तो b बराबर कितना हो गया 12, तो लेंथ उसकी कितनी है 14, ब्रेड्थ उसकी कितनी है 12। अब ये क्या बोला, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब एल इंटू बी कितना हो जाएगा 14 इंटू 12। अब ये 3 से कट रहा है तो ये तो 27 हो रही है, 4 हो गया तो 27/56 यानी ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं, इन ए स्पोर्ट अकेडमी, इन ए स्पोर्ट अकेडमी, एक मिनट रुको। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अकेडमी की बात कर रहा है। इन ए स्पोर्ट अकेडमी देयर वेर ए सर्टेन नंबर ऑफ एथलीट्स बोथ फीमेल एंड मेल, मेल और फीमेल रहे होंगे, ओके। इफ 10 फीमेल एथलेटिक्स लीव, 10 फीमेल चली गई, दैट अकेडमी एंड 5 मोर एथलीट ज्वाइन, 5 एथलीट आ गए, मेल एथलीट ज्वाइन, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल कितना हो गया, ये बोल रहा है 18/11 हो गया, ओके कोई बात नहीं। कि 15 मेल एथलेटिव लीव, ओके 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 लीव की बात कर रहे हैं, -15 एंड 5 मोर फीमेल एथलीट ज्वाइन, 5 फीमेल एथलीट आ गई मतलब F प्लस 5 आ गई, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल बिकम्स 1/1, मतलब अब ये इक्वल हो गए, राइट, इक्वल हुए या नहीं हुए, तो आप कहोगे कि मेल बराबर कितने हो गए फीमेल प्लस 20, ये रहा होगा स्टार्टिंग में मेल की वैल्यू, इस फीमेल मेल की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ F+20, F+20, तो ये कितना हो गया F+25 अपॉन F-10, कितना हो गया 18/11,
यहाँ पे डिफरेंस कितना है, एक तो बात कर रहा है मतलब एफ को 0 मानो तो 25 ज्यादा, एक बात कर रहा है 10 कम, 25 ज्यादा और 10 कम, टोटल कितना डिफरेंस हुआ 35 का। यहाँ पे रेशियो में डिफरेंस कितना बोल रहा है, 7, 7 की वैल्यू कितनी होगी 35, एक की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई, एक की वैल्यू 5, तो इस 18 प्लस 11 कितना हो गया टोटल 29, 29 की वैल्यू कितनी होगी 145। पूछ कह रहा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द एकेडमी इन द बिगिनिंग। ये 145 किसकी वैल्यू है, आप कहोगे 2f प्लस 25 माइनस 10 यानी प्लस 15 बराबर 145 है। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 हो गया, 130 यानी 65 हो गई। तो मेल कितने हो जाएंगे, मेल f से 20 ज्यादा यानी 85 हो गए, दोनों का सम करेंगे तो कितना हो गया 150। वैसे ही इसे भी देख सकते थे आप, इतना भी करने की कुछ जरूरत नहीं थी इसमें। जब आपको पता चल गया 29 की वैल्यू 145 है, ये 29 टोटल 145 कब हुआ है, जब इसमें स्टार्टिंग में क्या बोला था 5 मेल आ गए, मेल में 5 एडिशन और फीमेल में 10 चले गए, तो ओवरऑल देखिए तो क्या हो गया, मेल में 5 ऐड पर फीमेल में -10 कर रहा है, ओवरऑल 5 कम हो रहे हैं ना टोटल में से, तो 5 कम हो रहे हैं तब जाके ये 145 हो रहा है। तो 5 ज्यादा होते तो कितने हो जाते 150 हो जाते, जो कि बिगेनिंग में था। 20 क्वेश्चन और अर्थमेटिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ रश्मि एंड रजनी इज 8:9। रश्मि और रजनी की एज का रेशियो कितना दे रखा है 8:9। आफ्टर 4 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज विल 9:10। तो 4 साल के बाद भी उन दोनों का डिफरेंस तो सेम होना चाहिए ना, यहाँ डिफरेंस एक का, यहाँ डिफरेंस एक का सेम है, मतलब इधर कितना ऐड हुआ है, एक की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, 8 की वैल्यू कितनी होगी 32। ये परसेंटेज आ गई इनकी। ओके, रेशियो ऑफ रश्मि सन एंड डॉटर इज 2:3, ठीक है। एंड हिज सन वाज बोर्न व्हेन शी वाज 24 ईयर ओल्ड। जब रश्मि 24 साल की थी ना तब उसके सन का जन्म हुआ, तो उसका आज सन मतलब आज रश्मि 32 की होगी, मतलब उसका सन 8 ईयर का हो गया। इस ये रेशियो में बोल रहा है 2, 2 की वैल्यू 8, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो 8 तो उस 8 का तो उसका कौन हो गया सन हो गया रश्मि का, डॉटर उसकी कितने की होगी 12 साल की, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एज ऑफ रश्मि रजनी रश्मि सन एंड डॉटर, मतलब चारों का एवरेज पूछ रहा है। रश्मि कितनी है 32, रजनी 36 की, रश्मि का सन 8 का, रश्मि की डॉटर 12 की, अपॉन 4 अलग अलग कर दो, 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 22। बी ऑप्शन अपनी यहाँ पे अर्थमेटिक कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन क्या देखेंगे डीआई, टेस्ट सेट ऑफ डीआई क्या कहना चाह रहे हैं। द गिवन ग्राफ shows the percentage of expenses incurred by 5 different people in the auspicious occasion of दिवाली। ये क्या इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं पता नहीं, बट दिवाली की ओकेजन के ऊपर ये खर्च करते हैं एक्सपेंसिव, ठीक है। द टोटल एक्सपेंस incurred by all of them was 1,50,000 मतलब 1.5 लाख। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर दैम। अब ये अपने को डाटा दिया हुआ है, कौन सा कितना परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज जे कितना खर्च करता है आपको दिख नहीं रखा होगा, मैं लिख देता हूँ 17% जे, और देव कितना करता है 27%, वरुण कितना करता है 13%, परम कितना करता है 20%, दिव्या कितना करता है 23%। वैसे तो इस डाटा को देख के भी अपने को लग रहा है कि क्वेश्चन इसके डायरेक्ट करने चाहिए, बट मैं बता देता हूँ अगर आपको निकालना पड़े तो शॉर्ट में कैसे निकालते हैं। 1,50,000 का 17% निकालना था, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कितना हो गया 1500 इंटू 17 हो गया ना, तो भूल जाओ तो 15 इंटू 17, 15 इंटू 17 कितना होता है 16 - 1 और 16 + 1 कितना हो गया 255, 2 जीरो और थी तो 25,500। अब आपको बोला 27%, 27% क्या होता है 17 + 10, 17 आपको पता है 25,500, 10% उसका आपको डायरेक्ट पता है 15,000, तो 25,500 प्लस 15,000 कितना हो गया 40,500। अब भाई अब बात आई 13% की,
13% क्या होता है? 17 - 4 होता है। 4% कितना होता है? 1,50,000 का आप कहोगे 15 × 4 60 मतलब 6,000 हो गया। जब 25,500 में से 6,000 कम कर दोगे तो कितना हो गया? 19,500। ठीक है, 20% कितना होता है? 20% आपको डायरेक्ट पता है कितना होता है? 20% 30,000। ठीक है, उसके बाद अब बात आई 23% की कि 23% कितना होता है। तो 23% कितना होता है? 20% प्लस 3%। 3% आपको दिख रहा है 15 × 3 45 मतलब 4500। तो इसमें 4500 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 23% 34,500। सारा डाटा आ गया अपने पास। सारा डाटा आ गया तो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। वैसे अपन बिना डाटा के सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय जेक एंड देव टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली। जेक और देव का परसेंटेज में कितना है? 17% और 27%। टोटल कितना हो गया? 44%। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय परम एंड देव। परम का कितना है? 20। देव का कितना है? 27। कितना हो गया? आपको भी 47%। कितना कम हो गया? अब ये कितना? 44% ऑफ 1,50,000 होता है ना, और ये भी ऑफ 1,50,000। तो ये तो कट ही कर दो ना डायरेक्ट। कट कर दिया, परसेंटेज से परसेंटेज कट हो गया तो ये कितना कम हो गया? 47 से 3 कम हो गया। 3/47 इंटू 100 तो कितना हो गया? 300/47। तो 7 बार तो जा नहीं रहा, 6 बार जा रहा है। 6 बार ये जा रहा है। 6 चौक 24 7 छक 42 यानी कितना आ गया? 282 आ रहा है 6 बार में। तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा? 18 बच गया यानी 180। 180 यानी और 3 पॉइंट कुछ रहेगा तो 6.3 अप्रोक्स पूछा है। अप्रोक्स 6% हो जाएगा इसका आंसर। तो अपने को बिना डाटा के भी अपन सोल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसे में डाटा निकालें, अपन रेशियो से डायरेक्ट कट करके सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अपने को एक ही ग्राफ जब तक दिया है ना तो डाटा की जरूरत नहीं होती। वैसे दो अगर ग्राफ दिए हों तो भी अपन उनको मर्ज करके कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द रेशियो ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वरुण एंड दिव्या। ओके, वरुण एंड दिव्या, वरुण का इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 2:1 दे रखा है। वरुण के एक्सपेंडिचर कितना है? एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 13। दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26 हो गया। ओके, और दिव्या का कितना दे रखा है? 20:3 दे रखा है। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? दिव्या 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 23। 3 की वैल्यू 23 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 23/3। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको होगी 460/3। परसेंटेज में चल रहा है ना सब कुछ। ठीक है, ना पूछा क्या है? फाइंड द टोटल इनकम अर्न बाय वरुण एंड दिव्या। वरुण और दिव्या की टोटल इनकम पूछ रहा है। ठीक है, तो टोटल इनकम क्या हो जाएगी? परसेंटेज में टोटल कितना हो गया? 26 दूनी 52 78। 78/3 प्लस 460 मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ 460/3 प्लस 78/3। सही कर रहा हूँ ना? तो 3 हो गया 8 परसेंटेज ऑफ 1,50,000। परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में क्या आ गया? अपॉन 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, 3 से इसको कट किया तो ये कितना हो गया? 500 हो गया। अब इस 500 को क्या कर रहे हो आप? ये 500 बचा था ना, यहाँ सिर्फ सिर्फ 500 बचा था, याद रखना। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1000 बना लो ना, और 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया? 2 6 269 और लास्ट में 3 जीरो। कितना? सी ऑप्शन हो गया। सेकंड में सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय परम एंड दिव्या। परम और दिव्या, परम का कितना है? 20। दिव्या का कितना है? 23। तो टोटल कितना हो गया? 43। 43/2 परसेंटेज हो जाएगा एवरेज। ओके,
एंड द एवरेज एक्सपेंसेस इंक्योर्ड बाय जेक, देव एंड वरुण। जेक, देव और वरुण। जेक का है 17, देव कितना है 27, वरुण का कितना है 13। 17 13 30, 30 प्लस 27, 57/3%। इनका क्या पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहीं पे रेशियो में पहले परसेंटेज में डिफरेंस ले लो ना। तो 43/2 माइनस 57/3, तो अपॉन में क्या आ गया 6। ये तो हो गया 129 माइनस 114, तो ये कितना हो गया 15/6 परसेंटेज। परसेंटेज हटा के डायरेक्ट रेशियो में टोटल निकालना चाहेंगे तो इंटू 1,50,000। परसेंटेज हटा दिया तो नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, तो 15 225 00 डिवाइडेड बाई 6, 33 18 45 7 6 42 3,750। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। If the expenditure incurred by Tanuj is 1/3 of the expenditure incurred by Divya, दिव्या का एक्सपेंडिचर कितना है 23%, तो 23 का कितना हो गया 1/3 किसका हो गया तनुज का। एंड द रेशियो ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ तनुज इज 5:4, तो ये 4 की वैल्यू होगी ना, 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे 23/4 इंटू 3 12 इंटू 5 हो गया। ओके, एंड द इनकम एंड बाय तनुज इज हाउ मच लेस देन द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय वरुण। वरुण का एक्सपेंसेस कितना है 13%, तो ये 13% से कितना कम है, माइनस 23 पंजो 115/12, तो 13 इंटू 12 कितना हो गया, आप कहोगे 156, 156 ही होगा ना माध्यम से 30, हाँ जी 156 माइनस 115 कितना हो गया 41/12 परसेंटेज हटा के किसका टोटल अपने को पूछा है, तो कितना हो जाएगा 1,50,000 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटोगे 12 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 12 एकम 12, तो इस 125, तो 41 इंटू 125 कितना हो जाएगा 205 इंटू 25 कितना हो गया 25 पंजे 125 और 5,125, यानी बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो डायरेक्ट, अच्छा चलो ये भी बताता हूँ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनकम अर्न बाय जेक टू दैट ऑफ इनकम अर्न बाय देव। जेक्स कितनी अर्न करता है और देव कितना अर्न करता है, उसका रेशियो पूछा है इनकम का। इफ द इनकम ऑफ अर्न बाय जेक, जेक एंड देव इज 17% एंड 23% मोर देन द एक्सपेंडिचर। जेक का कितना है 17 एक्सपेंडिचर, इससे ये क्या कर रहा है 17% ज्यादा, 17% ज्यादा यानी 117% हो जाएगा, राइट। ओके, ये किसका था, जेक की इनकम होगी। अपने को किसके साथ पूछा है इसका रेशियो, देव के साथ। तो देव की इनकम कितनी है, देव का एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 27, इस 27 से इसकी इनकम कितनी है 23% ज्यादा यानी 123%। परसेंटेज से परसेंटेज कट हो गया, 9 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 13, और ये 3, तो 17 इंटू 13 कितना हो गया 225 माइनस 4 221 अपॉन 369, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट डीआई देखते हैं। इस डीआई में पढ़िए पहले दिया हुआ क्या है। The given graph shows the profit earned by 5 different businessmen in lakh, लाख की बात कर रहा है पी क्यू आर एस टी इन द 3 given year. Study the data carefully and answer the following questions. Okay. The profit earned by P and Q together in 2015 एंड 2016, P और Q की बात कर रहे हैं। P कहाँ है, ये रहा, Q ये रहा। 2015 में कितना है, ब्लैक वाला, एक लाइन ऊपर 5 का गैप है, तो एक लाइन एक की होगी तो ये 16 हो गया, प्लस 2016 में कितना है पी का 27, ओके, प्लस क्यू का 2015 में कितना है 31, प्लस 2016 में 33, इज हाउ मच मोर और लेस देन द एवरेज प्रॉफिट एंड बाई आर एस टी इन 2014। आर एस टी इन 2014 ये वाला,
तो ये कितना है, एक लाइन कम है 20 से यानी 19, प्लस ये कितना है 25 से 2 लाइन कम यानी 23, प्लस ये कितना हो गया 20 से एक लाइन ऊपर यानी 21। तो ये 19 प्लस 21 40 और प्लस 23 63 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज लेना है तो 21 हो गया। ये कितना हो गया टोटल, पहले तो इनको कर लो, 27 प्लस 33 60, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 107, 107 माइनस 21 कितना हो गया आपको, 86 लाख का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें मतलब अच्छा क्वेश्चन होगा वो बताता हूँ देखो आपको, ये वाला भी आप कर लोगे। ये क्वेश्चन देखते हैं इफ वाला, इफ द प्रॉफिट अर्न बाय क्यू इन 2017 वाज 15%, if the profit earned by Q in 2017 was 15% of the total profit earned by him together in 2014, 15 और 16, तीनों साल में Q ने टोटल कितना किया, 29 प्लस 31 60, 60 प्लस 33 93, 93 का कितना 15%, ओके। And the profit earned by S in 2017 was 17% of the total profit earned by him together in 14, 15 and 16, तीनों ईयर में S का 14 में कितना है 23, 23 और ये कितना है 22 और ये 18, तो 22 प्लस 18 कितना हो गया 20 प्लस 2 20 माइनस 2 यानी 40, 40 प्लस 23 63, 63 का 17%। पूछ क्या रहा है, देन फाइंड टोटल प्रॉफिट अर्न बाय क्यू एंड एस टुगेदर इन 2017। तो टोटल पूछ रहा है तो ये निकाल लो, 15 थी 45, 8 लगी 4, 15 दिमाग 135 और 4 139, तो 13.95 आ गया। ये कितना आ गया 17 थी 51 5 और ये 10.71, तो टोटल कितना हो गया 5 और 1 6 9 और 7 16, 13 और 11 24, तो 24.66 लाख। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लाख से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो। और फिफ्थ वाला तो डायरेक्ट पूछ रखा है, कर लोगे। अब ये जो क्वेश्चन मैं पीछे स्किप करता हूँ, अगर नहीं हो तो बता दिया करो, मैं कवर कर लूंगा अगले वीडियो में, मतलब स्किप नहीं करूंगा अगर नहीं होते हैं तो, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है वो हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे इफ वाले क्वेश्चन आ गए ये तो मैं किसी भी हालत में नहीं स्किप करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बार ग्राफ शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सीडीज ऑर्डर्ड बाय 4 शॉपकीपर ए बी सी एंड डी, द परसेंटेज ऑफ सीडी सोल्ड बाय these 4 shopkeeper out of total CD ordered by each, read the data के, टोटल सीडी कितनी दे दी चारों की 600 दे दी, ए कितनी कर रहा है 600 का 25% यानी 1/4 यानी 150 सोल्ड कर रहा है, 150 क्या कर रहा है ये ऑर्डर कर रहा है, ओके ओके। बी कितना कर रहा है 15% यानी 90, सी कितना कर रहा है 40% यानी 240, डी कितनी कर रहा है 20% यानी 120, ओके। अब ए क्या कर रहा है, इन 150 में से 20% सोल्ड कर देता रहा तो कितनी 30, तो अनसोल्ड कितनी हो गई यहाँ पे 120। बी क्या कर रहा है 40% सोल्ड कर रहा है तो कितनी 36, तो अनसोल्ड कितनी हो गई यहाँ पे 60 54, ओके। सी क्या कर रहा है 240 में से 35% सोल्ड, 35 आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट 7/20 होता है, तो 7/20 कितना हो गया 12 इंटू 7 84, तो अनसोल्ड कितनी होगी 40 चला गया 160 यानी 156 हो गई। 120 में से 25% सोल्ड कर देता है यानी 30, तो अनसोल्ड कितनी होगी 90। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, ये डाटा निकालने की जरूरत नहीं थी, मैं बता रहा था आपको कि ये कर क्या रहे थे हम। जब तक एक ग्राफ हो आपको डाटा नहीं निकालना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएगा। टोटल अनसोल्ड सीडीज बाय ए एंड डी टुगेदर आर हाउ मच मोर देन द टोटल सीडी, टोटल सोल्ड सीडीज बाय सी। ए की कितनी है 25%, उसमें से 20% कौन हो गई सोल्ड हो गई, तो 80% क्या हुई अनसोल्ड, तो 25 का 80% कितना हो गया 25 का 80% आपका हो गया 20% हो गया, ओके। डी में, डी की बात कर रहे हैं, डी में टोटल कितनी है 25%, 20%, 20% का 25% सोल्ड हो गया, तो 75% अनसोल्ड यानी 3/4, 20 का 3/4 कितना हो जाएगा आपको हो गया 15%। ये क्या हो गए अनसोल्ड हो गए। आर हाउ मच मोर देन द टोटल सोल्ड सीडीज बाय सी, सी में टोटल सोल्ड कितनी है 40%,
दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ तो ये तो 35% हो रही है, 40%, आप कहोगे डिफरेंस 5%, 5% किसका, 600 का, कितना हो गया, 6 30, 1 मिनट, total unsold CDs by A and D together are how much more than total sold CDs by C। ये कितनी होगी, 40%, तो ये तो 240 होता है। ये कितना होता है, 25% का 20% यानी 80% अनसोल्ड। 25% का 80% कितना हो गया, 4/5, 20%, राइट। और डी के कितने हो गए, 20%, 20% का 3/4 यानी 35%। आ तो सही रहा है, क्या हो गया, एक बार डाटा से करके देखें। 120 और 90, 210, 240, 30 का ही आ रहा है। 1 मिनट क्वेश्चन, टोटल सोल्ड की बात कर रहा है सी के, ओके ओके ओके। टोटल सोल्ड सी के कितने हो रहे हैं, 35%, 40% का 35%, कितना, 7/20, तो ये कितना हो गया, आप कहोगे 14%। ये कितना है, 14%, तो डिफरेंस कितना आ गया, आप कहोगे 21% का। 21% किसका, 600 का, अपॉन परसेंटेज हटा के 100 लगा दिया, तो ये कितना हो गया, 126। ये यहाँ पे सोल्ड का लेना था, अपन ने टोटल का ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टोटल CD sold by shopkeeper E are 125% more than the total CD sold by B। बी के सोल्ड की बात कर रहा है, बी में कितनी है टोटल, 15% ऑर्डर थी, उनमें से 40% सोल्ड, तो 15% का 40% कितना होता है, 2/5, कितना हो गया, 6%। 6% से कितनी है, 125% ज्यादा सोल्ड हुई है ई में। 125% ज्यादा यानी 225%, 225% कितना होता है, 9/4, तो इंटू 9/4 हो गया। बी कितना हो गया, रेशियो में देखें तो अपन 29, 27%, 27/2% हो गया, ठीक है। एंड शॉपकीपर ई सोल्ड 27% ऑफ टोटल ऑर्डर्ड सीडी, देन फाइंड टोटल सीडीज ऑर्डर्ड बाय ई आर व्हाट परसेंट मोर देन द, ओके। तो 27% क्या है, सोल्ड हुई है ए की, तो 20%, 27 की वैल्यू कितनी होगी, 27/2%, तो 100% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50% हो गया। 50%, अब ये बोल रहा है कि ये जो 50% है ना, ये कितना ज्यादा है, सी ने जो इतनी ऑर्डर की है, सी ने कितनी ऑर्डर की है, 40%, तो 40% से कितना ज्यादा है, 10%, अपॉन 40% इंटू, तो ये कितना हो गया, 1000/40, तो 1000/40 कितना होता है, आप कहोगे 25%, यानी ई ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एवरेज निकालना है, निकाल लोगे। फोर्थ, निकाल लोगे ये भी। फिफ्थ देखते हैं, इफ वाला, इफ टोटल सीडीज ऑर्डर्ड बाय शॉपकीपर एक्स इज 100% मोर देन द टोटल अनसोल्ड सीडीज बाय डी। डी की अनसोल्ड कितनी रही है, 20% ऑर्डर की थी, 25% सोल्ड होगी, तो 75 अनसोल्ड होगी, मतलब 3/4 यानी 15%। अब 15% से 100% ज्यादा, मतलब 15 ही और हो तो 30% होगी, 30% ऑर्डर्ड किए हैं एक्स ने, ठीक है। एंड एक्स सोल्ड 30% ऑफ टोटल ऑर्डर्ड सीडीज, मतलब इनका 30% सोल्ड कर दिया। देन फाइंड अनसोल्ड सीडीज बाई एक्स, तो अनसोल्ड कितने हो गए, इसका 70%, तो 70% यानी 21%, 21% अनसोल्ड हो गया एक्स का। और व्हाट परसेंट ऑफ अनसोल्ड सीडीज बाई ए की अनसोल्ड कितनी थी, 25% टोटल थी ऑर्डर, उसमें से 80% अनसोल्ड था, क्योंकि 20% सोल्ड हुआ था, तो 80% कितना हो गया, 20%। ये 21 का कितना हो गया, 21/20 इंटू 100, कितना हो गया, 105%, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट केसलेट आ गई। केसलेट क्या कहना चाह रही है, हाँ जी। 3 पिज्जा शॉप्स A, B and C sells veg pizza and non-veg pizza।
रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पिज्जा सोल्ड बाई पिज्जा शॉप ए। कौन से वेज और नॉन वेज। ए ने किस रेशियो में सोल्ड किए 9:7 एंड दैट सोल्ड बाई पिज्जा शॉप बी वाज 3:4। बी ने कितने में किए 3:4 में। इंक चेंज कलर रेशियो चेंज इंक चेंज 3:4। द नंबर ऑफ पिज्जा वेज प्लस नॉन वेज सोल्ड बाई पिज्जा शॉप सी वाज 108। सी ने टोटल कितने सोल्ड कर दिए 108 and respective ratio between the number of vegetarian and non-vegetarian pizza sold by pizza shop C was 7:5। तो टोटल कितने हो गए 12। 12 की वैल्यू 108 तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 9। एक की वैल्यू 9 तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई 63। 5 की वैल्यू कितनी हो गई 45। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय ऑल द 3 शॉप्स वाज 376। नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा शॉप ए। वेज पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा शॉप ए मतलब ये वाले was 20% more than the veg pizza sold by shop B। इससे 20% यानी 1/5। तो अगर ये 5 होता तो ये कितना होता 6 होता। तो अब ये तो कुछ भी सेम नहीं हो रहा तो ऊपर वाले को क्या मैं 6 और 9 को सेम करके 18 कर लूं। अगर इसको 18 किया तो 9 की वैल्यू 18 तो ये 7 कितना हो गया 14 हो गया। जब 6 की वैल्यू 18 हुई 1 की वैल्यू 3 तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। इस 3 की वैल्यू कितनी होगी 15 तो 1 की वैल्यू 5 तो ये 4 की वैल्यू कितनी होगी 20। ठीक है। अब ये तो सारे सेम ही रेशियो में है ना तो इन चारों का सम कितना हो गया 18 15 33 और 53 प्लस 14 67 रेशियो में। अब रेशियो का टोटल यहाँ पे अपने पास 108 तो सीखा हो गया तो 108 376 में से कम कर दूं मैं ये कितना हो गया 8 60 168 हो गया मतलब 268। 268 इन चारों का टोटल हो गया ना। 67 की वैल्यू कितनी होगी 267 268 तो एक की वैल्यू कितनी होगी 4 तो इस 18 की वैल्यू कितनी होगी 72। 14 की वैल्यू कितनी होगी 56। 20 की वैल्यू कितनी होगी 80। 15 की वैल्यू कितनी होगी 60। टोटल कितना हो जाएगा 72 प्लस 56 कितना हो गया 168। 60 प्लस 80 140 ये हो गया। और टोटल वेज कितने सोल्ड हो गए वेज टोटल कितने सोल्ड हो गए 5 6 6 12 और 5 17 6 5 11 5 8 5 13 और 5 18 5 1 6 18 17 35 356 ही हुआ क्या ये क्या हो गया कहाँ गलती कर दी बताइए। 1 मिनट रुको 9 72 856 सही है 3 2 5 7 से 13 13 और 6 19 होता है 195। तो ये अपना केसलेट कंप्लीट होगी। अब इस केसलेट के क्वेश्चन कौन करेगा कौन करेगा आप करोगे कर लोगे ना या नहीं करोगे डाटा निकलवा दिया यार क्वेश्चन तो कर लेना कर लोगे। ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन कर लेना नहीं हो क्वेश्चन तो पूछ लेना ये क्वेश्चन है इसके कर लोगे। इफ वाले हैं खुद करना इफ वाले थोड़े खुद करो ताकि मतलब कुछ लगे तो सही कि मैंने कुछ अच्छा क्वेश्चन किया था। ठीक है इफ वाले ही सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं चाहे डीआई कितनी भी अच्छी हो। डीआई अच्छी थी तो आज का सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपावली सबकी अच्छी रही होगी काफ़ी अच्छी रही होगी मैं यही आशा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।